तो बच्चों हम हाजिर हैं आपके बीच कक्षा क्या रहे विषय कृषि गणित प्रश्नावली 15.1 के साथ, जिससे पिछली वाली वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक करा चुके थे। जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसे हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि यदि तुम शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा आपके समय को बदल देगी। इसलिए आप शिक्षा को समय अवश्य दें और देखें सवाल को क्या है। तो देखिए ये सवाल नंबर 5 है, 2 sin 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन a इक्वल टू 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर है। ऐसे सवालों को सिद्ध करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इधर वाली साइड में और इधर वाली में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हमें देखो sin 3a बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे। इसकी पहले देखिए हम LHS लिखते हैं, 2 sin 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन a। अब साइन 3a तो लेकर के आना और ये मिला है हमें, तो इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे। साइन 3a, अब देखिए ये इसको मैं अगर एक क्षण के लिए c और इसको अगर मैं d मान लूँ तो ये हमारा फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d बनेगा। क्या बनेगा? साइन c प्लस साइन d। और इसको हल करते वक्त हमने क्या बताया था? साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो अब इस जगह पे देखिए हम रखते हैं 2 साइन c की जगह पर कितना आएगा मेरा 5a प्लस इस d की जगह पर कितना है a/2 इंटू कॉस c की जगह पर 5a माइनस d की जगह पर a सबके बट्टे 2। तो आगे जब हम इसे हल करेंगे तो 2 sin 3a प्लस 2 साइन 5 और 1 कितना हो जाएगा 6a/2 इंटू कॉस 4a/2। अब इस जगह पर हम हल करते हैं तो 2 sin 3a, इससे मैं इसको अगर कट करूँगा तो कितना बनेगा 2 sin 3a और इंटू 4 में 2 से भाग दूंगा तो कितनी टाइम कटेगा ये cos 2a, है ना बच्चा। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन है हमारा, साइन 3a कॉमन है, तो इसमें से मैं 2 sin 3a कॉमन ले लेता हूँ। अब जब यहाँ से ये चली जाएगी तो इस जगह पर 1 बचेगा, यहाँ से ये इतना चला गया तो क्या बचा cos 2 है। अब देखते हैं हम इस जगह पर हमें जो आंसर लाना है वो cos के पद में लाना है। तो इस cos 2a को हम cos के पद में तोड़ते हैं। तो cos 2a को जब बच्चे हम सूत्र लगाते हैं तो इसको क्या करते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस जगह पर मैं इस मान को रखूँगा 2 sin 3a 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस cos 2a की जगह पर मैंने ये वाला मान 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 रख दिया है। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 sin 3a और इंटू cos स्क्वायर a, है ना। ये साइड किसके बराबर आ गई हमारी RHS के बराबर आ गई। तो इस जगह पर हम RHS लिख देते हैं, यही इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 6वां देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर है। इस जगह से हम देखो मिलान करते हैं तो cos a हमें ज्यों का त्यों रखा मिल रहा है, तो इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे। इसकी पहले हम बच्चों LHS लेते हैं, 2 cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a। अब देखिए 2 cos a को तो मैं ऐसे ही रखा रहने देता हूँ। अब इसमें मैं cos c प्लस cos d लगाता हूँ। क्या? cos c प्लस cos d। इसको जब हम हल करते हैं तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 आ जाता है। तो इस जगह पे देखिए 2 cos c की जगह पर रख देता हूँ 5a और प्लस d की जगह पर रख देता हूँ 3a/2 इंटू cos, अब इस जगह पर करता हूँ 5a माइनस 3a सब के बट्टे 2। अब आगे जब हम बढ़ते हैं बच्चों तो ये क्या होगा 2 cos a, अब 2 cos a के बाद प्लस इसे मैं जोड़ के 5 और 3 8 चलो रखे देता हूँ cos 8a/2 इंटू cos 5 में से 2 जाएंगे तो 2a/2। 2 cos अगली कड़ी जो बनेगी 2 चौके 8, 2 cos 4a
और इनटू इससे ये कट जाएगा तो क्या बनेगा कॉस ए। अब इसमें से हम देख रहे हैं ना कि इसके अनुसार इसमें हमें देखो कॉस कॉमन मिल रही है, तो दोनों जगह से कॉस ए 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो इस जगह 1 प्लस कॉस 4a बचेगा। अब इस जगह जरा सी समस्या है, देखिए कॉस 2a को जब हम लिखते हैं तो इसे कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन यहाँ तो बच्चों 4a है ना, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a। तो इसको मैं और हल करूँगा तो 2 इंटू 2a, इतने को a मान लें और इतने को a करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2a ये वाला, और माइनस 1। इस कॉस 4a की वैल्यू कितनी होगी इतनी, इस जगह पर मैं रखता हूँ, तो 2 कॉस a 1 प्लस कॉस 4a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2 कॉस स्क्वायर 2a माइनस 1, तो इस जगह पर 2 कॉस स्क्वायर 2a माइनस 1, इस माइनस 1 से ये माइनस 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर 2a, यही हमारी क्या होगी RHS के बराबर है। यही इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें हम देखते हैं, देखो कॉस a माइनस कॉस b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी भी हम LHS लेते हैं। इस जगह पर क्या है कॉस a माइनस कॉस b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो हमने पढ़ रखा है ना, a प्लस बी का हो, a माइनस बी का हो, x माइनस वाई का हो। अब यहाँ साइन a माइनस साइन b और कॉस a माइनस कॉस b है, तो इसी क्रम में रखेंगे। तो इसको जब मैं हल करूँगा तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a कॉस b। इसको जब मैं खोलता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a इंटू साइन b, इस तरह से रख देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें हमें व्यवस्था बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो एंगल को समान करते हैं। तो इस जगह पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a कॉस b माइनस 2 साइन a और साइन b कर देते हैं। अब इसको हमने पढ़ रखा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1। इसमें से माइनस में 2 कॉमन लिए लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a और साइन b, इस तरह से। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2। अब कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये कॉस a माइनस b का सूत्र होता है, तो कॉस a माइनस b इतना हो गया। अगर इतना हमें सिद्ध करना होता तो आ जाता, लेकिन हमें तो 4 साइन स्क्वायर है। तो इस कॉस a को हमने आपको बताया था कि कॉस 2a के लिए बताया था, ऐसे ही कॉस a माइनस b को अगर हम साइन के पद में तोड़ना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब इस जगह पर 2 होता तो ये a माइनस b हो जाता बच्चों। अब यहाँ 2 है नहीं, इसलिए इसके नीचे बट्टे 2 आ जाएगा। तो इस जगह पर मैं इसको तोड़ता हूँ, तो देखिए ये क्या बनेगा 2 माइनस 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2। अब इस 2 का इस अंदर गुणा कर देते हैं इसमें, तो 2 माइनस 2 प्लस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर 4 साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2। इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों आपकी सेवा में, ये लिखा हुआ है साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा करना है। तो देखिए इसको हम LHS ले लेते हैं। इस जगह पर लिखते हैं साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा सबके बट्टे कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर वाले क्रम में बच्चों हम इस जगह पर लगाते हैं साइन C प्लस साइन D बट्टे साइन C प्लस साइन D का सूत्र लगाएंगे तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2।
और चलो लिख देता हूँ मैं इस जगह पे, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए लगता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर ये मिल गए तो इसे हम इससे काट देते हैं, 2 से ये 2 भी कट जाएगा। अब साइन सी की जगह पर कितना रखाना है मुझे, 7 थीटा, डी की जगह पर कितना रखना है, थीटा बट्टे 2, और ऐसे ही कॉस सी की जगह पर 7 थीटा प्लस डी की जगह पर थीटा बाई 2। आगे जब मैं इसको हल करूँगा तो साइन 8 थीटा बाई 2 बट्टे कॉस 8 थीटा बाई 2। 2 से इसको मैं कट कर देता हूँ 4 बार, 2 से ये भी 4 बार, तो साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan 4 थीटा। यही मेरी क्या थी, RHS थी। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें साइन ए माइनस साइन बी बट्टे कॉस बी माइनस कॉस ए है, तो इसकी भी हम LHS ले लेते हैं। तो देखिए साइन ए माइनस साइन बी सबके बट्टे कॉस बी माइनस कॉस ए। ऊपर बच्चे साइन सी माइनस साइन डी लगा हुआ है, तो इस जगह पे 2 साइन ए प्लस बी, सॉरी इस जगह पर कॉस आएगा बच्चों, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कर देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में हमारी साइन साइन आती है, तो 2 साइन बी या ए प्लस बी बाई 2 करेंगे, और इंटू साइन इस जगह पे डी माइनस सी आता था, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है ए, और बी की सी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू बी बट्टे 2। हमें देख रहा है कि इससे ये बराबर है, तो ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 बट्टे साइन ए प्लस बी अपॉन 2, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है हमारा, कॉट ए प्लस बी बाई 2। यही हमारी क्या है, RHS। हाँ तो बच्चों ये सवाल है कॉस 15 माइनस साइन 15 बट्टे कॉस 15 प्लस साइन 15, इसका मान निकालना है। तो चाहे तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी बन नहीं रहा है, तो उसके लिए हम एक चेंजिंग करेंगे, और अगर सहूलियत के तौर पे देखते हैं तो हम कुछ क्यों चक्कर में पड़े, हम देख लेते हैं अंश और हर में कॉस 15 अंश से भाग देने पर। तो देखिए इसको लिखता हूँ कॉस 15 बट्टे कॉस 15 माइनस साइन 15 बट्टे साइन 15, ऐसे ही मैं नीचे लिख देता हूँ कॉस 15 बट्टे कॉस 15 प्लस साइन 15 बट्टे साइन 15। अब बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना 1 माइनस साइन बट्टे इस जगह पर क्या आएगा हमारा कॉस 15, और इस जगह पर भी हमने क्या किया है कॉस 15, क्योंकि हम 15 अंश से ही भाग दे रहे थे। तो अब देखिए साइन बट्टे कॉस ये क्या बन जाएगा हमारा tan 15 बट्टे, इसको जब मैं करूँगा तो ये भी tan 15 ही बनेगा। अब इसको हल करने के वक्त 1 से मैं अगर गुणा कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर मैं अगर विचार करता हूँ तो ये मेरा tan 45 अंश का मान है। कितने अंश का है, tan 45, और माइनस ये वाला कितना है tan 15 है ही, बट्टे 1 को ज्यों के तो रहने दूँ, इस जगह पर भी मैं tan 45 अंश लिख दूँ, और ये हो जाएगा tan 15। तो अब इसको देखिए tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a tan b, तो ये tan a माइनस b का बन जाएगा, कितने का, a की जगह पर 45 और b की जगह पर 15। तो आगे चल के ये क्या बनेगा tan 30 अंश, कितना बनेगा, और tan 30 को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इस सवाल का आंसर होगा।